हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। आप लोग कैसे हो। संविधान का विकास एवं संविधान के बारे में देखते हैं। ऑल एग्जाम के लिए है। पहला क्वेश्चन दिया है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था। तो इनके पास जो खाद्य और कृषि मंत्री थे उस समय। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की समिति के द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित किया गया था। तो ये है प्रारूप समिति के द्वारा भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। कब चुना गया? दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संवैधानिक सभा द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। ये BPSC प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है सब। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावित किया गया था? नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे तो सरदार पटेल थे। वह अधिनियम जिसने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति किया गया था। तो 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम है। वह अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार रोलेट एक्ट अधिनियम 1919। वह अधिनियम जिसने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया भारतीय परिषद अधिनियम 1909। प्रोकेसियर के अनुसार भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना उसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। यह विचार किसका है? दोहरी राजनीति का विचार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। प्रांतीय सरकार का गठन अधिनियम के तहत किया गया था। 1935 के तहत 1935 का अधिनियम है। नेक्स्ट सवाल देखिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस लाहौर में मनाया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान, अनुसूची और नागरिकता। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। भारत वर्ष में संघवाद के संदर्भ में कथन सत्य है।
अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है। भारत एक संघ है। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था कनाडा से। संघ सूची के अंतर्गत शामिल रक्षा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में शामिल हुआ था मणिपुर में। भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकार के अंतरणकृत और शून्य घोषित किया है 5वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की अनुसूची जिसमें भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है 8वीं अनुसूची में। संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता है केंद्र और राज्य अपनी शक्तियों को संविधान से प्राप्त करते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 11वीं अनुसूची 243 जी द्वारा विषय के पंचायत प्रशासनिक अंत में रखा गया है। इसमें 29 विषय है और 74वें संविधान में 18 विषय था। जानवरों के प्रतिकूलता रोकथाम को भारतीय संविधान की सूची में रखा गया है, तो समवर्ती सूची में रखा गया है। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। ग्राम पंचायत का गठन 40 में है, फिर समान नागरिकता 44 में है, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास 51 में है, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं मिला सभी के लिए शिक्षा को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को रूप में घोषित किया गया था एक सार्वभौमिक समाजवादी पंथनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक और गणतंत्र। भारत में अलौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है भारत के लोग शब्दों से जुड़ा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष सोशलिस्ट एंड सेक्युलर शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 को इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी लघु संविधान कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। वह संशोधन जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र एकता अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। संविधान की प्रस्तावना के द्वारा एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत से। वह विषय जो समवर्ती सूची में है शिक्षा। भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत है राज्य सूची। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती है? भारतीय बैंक में धन जमा करके।
इसे प्राप्त नहीं की जा सकती है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 1985 में भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह धारा 170 है। भारतीय संघ का 28वां राज्य झारखंड। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार लिया गया था कनाडा से। अब मूल अधिकार और राजनीति निर्देशक तत्व देख लेते हैं। देखिएगा जी, यहाँ थे हम लोग। मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड से लिया गया है। देखिए, कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं अनुच्छेद 42 में किया गया है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 में है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। भारतवर्ष में विधि की शून्यता कौन सा पहलू पाया जाता है? न्यायपालिका विवादी कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णतः या इसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। एक संवैधानिक पूर्णतः आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अप्रियता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 17। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। इसका आंसर होगा अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की कुछ मूल अधिकारी रखने के निर्माण में भागीदारी होता है। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में है मूल अधिकार में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 14 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेख है 32 में। इसे भीमराव अम्बेडकर में संविधान की आत्मा कहते हैं। भारतीय नागरिक के मूल अधिकार शामिल किए गए हैं। संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है मूल अधिकार संविधान के यूएसए से लिया गया है। वह संशोधन जिसके तहत मौलिक अधिकार कर्तव्य में संविधान सम्मिलित किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन है। 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्र महत्व के स्मारक वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। 44 में समान नागरिकता है, समान सिविल है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल है। मूल अधिकारों के संवर्ग में अप्रियता में किए गए विभेद के विरुद्ध समष्ट है तो समता का अधिकार है। वर्तमान समय में एक मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकारों को समाप्त किया गया है 44वां संविधान संशोधन। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय विषय संबंधित है। यह सरकारी नौकरियों अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है। किसी कार्य को अविलंबित करने के लिए न्यायालय से विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है परमादेश। संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम कहा जाता है उत्प्रेषण को। पोस्टमार्टम
उत्प्रेषण को कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को प्रतिषेध रीट जारी नहीं हो सकती है। कार्यकारी निकाय के विरुद्ध रीट ऑफ वारंटों को दायर किया जा सकता है किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या नहीं। एबीडीसी के अनुसार भारत में विधि का शासन निहित है। तो भारत के संविधान अनुच्छेद 14 में निहित है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। विधि का शासन मतलब है कानून की भावना की व्यापकता और मानवीयपन से बचना। प्रदेश मंडप रीट नहीं हो सकती है। तो भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। तो राज्य की सुरक्षा के लिए विधि का शुद्ध एट्रोफोसी संबंधित है दोहरा खतरा से। अनुच्छेद 51 क्लोज के जोड़ा गया है। 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा पद पाबंदी प्रत्यक्षकर संबंधित है। विधि व्यवस्था से किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ रीट लागू होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांत में सूचीबद्ध है। समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिकता संहिता। वे मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार गैर नागरिकों भी उपलब्ध है। संवैधानिक निराकार अधिकार उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। यह संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) में कहा गया है। एक मानव अधिकार जो भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार, राइट एजुकेशन है। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्रता 19 में कहा गया है। भारत में मौलिक कर्तव्य हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व देना। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान एक नया अध्याय जोड़ा गया है जो मौलिक कर्तव्य है। 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को नाम से जाना जाता है। मौलिक कर्तव्य पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भारतीय संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। 12 से 35 में मूलभूत अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो 40वां संविधान संशोधन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत वह अनुच्छेद जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हृदय आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद
अनुच्छेद 32 के तहत संविधान का हृदय का आत्मा कहें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।